कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, पोषण सखी के भूलले बाड़े ना। कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, पोषण सखी के बैठले बाड़े ना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और कहा जाता है ना कि महिलाएं अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए ठान ले तो अगर वो ज़रूर वो पाती हैं और उसके लिए लंबा संघर्ष भी करना जानती है। महिलाओं को शक्ति का रूप कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कई सारी महिलाएं जो है वो इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के पास प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। आखिर क्या कारण है? आपको बता दें कि ये पोषण सखी महिलाएं हैं। हम लोग इन्हीं से इनकी बातें जानेंगे, आखिर इनका क्या कुछ इसको लेकर के कहना है। आप लोग लगातार एक गाना जो है वो गा करके अपने बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ गाना है वो हम लोग सबसे पहले उसी से शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर वो गाना है क्या, क्योंकि ये एक टैगलाइन बन चुका है पोषण सखी महिलाओं के लिए। हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कुछ वो गाना है। जी, मैं अपनी वेदना को माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाना चाहती हूं, जो अपनी दर्द को हम इस गाने में पिरोए हैं। कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, पोषण सखी के भूलले बाड़े ना। कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, पोषण सखी के बैठले बाड़े ना। झारखंड के बेटी सीएम हो हमहू रहली, आंगनबाड़ी के कर्मी रहली ना। कैसे बिसरैला सीएम पोषण सखी बहना, बेटी हमहू झारखंडी रहली ना। कैसे बिसरैला सीएम पोषण सखी बहना, बेटी हमहू झारखंडी रहली ना। केतना मनाई सीएम हो माने नाही, लोरावा नयनवा बहना। केतना मनाई सीएम हो माने नाही, लोरावा नयनवा बहना। ताना मारे टोलावा पड़ोसिया, उमरिया पोषण सखी के बीतल जाहन। ताना मारे टोलावा पड़ोसिया, उमरिया पोषण सखी के बीतल जाहन। हाथे जोड़ी पोषण सखी न्याय मांगे, सीएम जी बिचारे करीना। हाथे जोड़ी पोषण सखी न्याय मांगे, सीएम जी बिचारे करीना। मान समान पोषण सखी लौटाई दिहा, पुनः बहाली करीना। मान समान पोषण सखी लौटाई दिहा, पुनः बहाली करीना। धन्यवाद। आप इस गाने को गाते गाते आपके आंखों में आंसू आ गए हैं और स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इस गाने से काफ़ी ज़्यादा लगाव जो है और काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव जो है वो आप लोग इससे महसूस करती हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो हमारी दीदी ने इन गाने को सरकार के द्वारा जो अपनी स्थिति खराब होने की व्याख्या जो की है, हम तो पूर्ण रूप से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि रूह कांपती है। क्योंकि हम सभी साथी का दर्द यही है, जब हम लोग का रूह ही कांपता है, सरकार का रोंग भी नहीं खड़ा होता है, मतलब कुछ भी नहीं। तो सरकार से बार बार तो विनती ही कर रहे हैं कि सरकार हमारी दर्द को बस महसूस करे, यही मेरे को, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पोषण सखी महिलाएं जो है उनकी आंखें नम हो चुकी हैं और अपनी पीड़ा को जो है वो गाने के ज़रिए यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हैं।
क्या कुछ कहिएगा, चूँकि कई सारी बातें जो है ये गाने के माध्यम से ज़रूर बता चुकी है, लेकिन क्या कुछ पीड़ा हो रही है, कितनी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? ये गीत के अंदर सारा दर्द हम लोग का छुपा हुआ है। बस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारी नौकरी चली गई है वह पुनः हम लोग को वापस दीजिए। हम लोग बोलते बोलते थक गए, इसीलिए हम लोग एक गाने के रूप में हम लोग अपना जो दर्द अंदर छुपा हुआ है 10,388 बहने का, वो गीत के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हमारी बात को सरकार सुने और हमारी नौकरी जल्द वापस ले। क्या कुछ कहिएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि अब कुछ वो कहने की भी हालत में यहाँ पर नहीं है। आप इन सभी महिलाओं के आंखों में जो दर्द है वो आप इस वक्त देख सकते हैं कि सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अपने जो इनकी नौकरी थी वो ये वापस मांग रही हैं। क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए भी बैठे हुए थे। सत्ता के जो कई सारे लोग हैं वो लोग यहाँ मौजूद थे, मगर उन लोगों की जो आप लोगों की आवाज़ थी वो उन लोगों तक नहीं पहुँची है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ 8 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी आवाज़ तो सबसे पहले हमारे सीएम दादा के पास पहुँचना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं पहुँचा है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी आवाज़ सीएम दादा के पास पहुँचे और हमें भी घर वापसी के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को भी नौकरी वापस करें, ताकि हम लोग भी अपना घर वापसी हो सके। सरकार जैसी योजना चलाती है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, तो हम लोग तो सरकार के द्वार आएँ ताकि हमारी बातें को जल्द सुना जाए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर के ठंड के मौसम में हमारी बहनें देखिए क्या स्थिति है। हम लोग को खाने के लिए भी अभी तक कुछ नहीं है। किसी तरह हम लोग खिचड़ी वगैरह की व्यवस्था करके रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सरकार के विरोध नहीं करने आए, जबकि अपना हक मांगने। हम लोग का हक जितना जल्द मिल जाएगा हम लोग खुशी खुशी घर जाना चाहते हैं। क्या कुछ आप लोग से काम करवाती थी सरकार? क्या कुछ काम आप लोगों से करवाई है अब तक सरकार ने, और उसके बाद आप लोगों का जो नौकरी है वो ख़त्म हो गया? ICDS विभाग में कौन ऐसा काम नहीं है जो पोषण सखी नहीं की। हर काम में, यहाँ तक कोरोना महामारी में अपने जान को जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा कवच का हम लोग पोषण सखी डोर टू डोर गए, और जब सब कोई घर में रहते तो उस समय पोषण सखी फील्ड वर्क काम करती थी। फिर भी हम लोगों को सरकार हमारे काम को ध्यान में नहीं रखी और एक पल में निरस्त लेटर निकाल दी। ये बड़े ही दुख की बात है। हम लोगों ने गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने का काम किया। किशोरी को समझाया गया कि उन लोगों को कैसे रहना है। लाभार्थी जो बच्चे धात्री हैं उनके साफ़ सफाई, हर चीज़ ने हम लोगों ने किया। 5 साल अच्छे से काम किए और अच्छा रिपोर्ट भी गया। हम लोगों के काम के दौरान रिपोर्ट भी अच्छा हो गया था समाज कल्याण विभाग का। लेकिन अचानक सरकार का ये निरस्त लेटर हम लोगों को दिया गया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय विषय बन गया है कि बिना किसी प्रकार का दोषी होने के बावजूद भी हम लोगों को निरस्त लेटर मिला है, जो सरकार को मेरे ख्याल से ऐसा सोचने से पहले हम लोगों को सूचना देनी चाहिए थी या हमारे विभाग में नोटिस आना चाहिए था। लेकिन कोई नोटिस नहीं आया और हम लोगों को निरस्त कर दिया गया। बहुत दयनीय है। और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग दोषी नहीं हैं, तो हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए और नौकरी सरकार को देना चाहिए। सरकार के किस किस लोगों से आपने मुलाकात करने की कोशिश की थी? हम लोग करीब सभी से मिलने, विधायक, मंत्री, सांसद, यहाँ तक कि हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास भी गई, गुहार लगाई। मैंने हमारे केंद्रीय विभाग मंत्री स्मृति ईरानी से भी हम लोगों ने मिला। वहाँ से भी आश्वासन मिला, वहाँ से लेटर भी आया है कि इन लोगों का समायोजन जल्द से जल्द किया जाए। फिर भी हम लोगों का मतलब लेटर केंद्र से आने के बावजूद भी सरकार के झारखंड सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये सोचनीय विषय है। यही सोचकर हम लोगों ने 6 महीने का टाइम भी दिया कि लेटर आया है तो हो सकता है 2 महीना सरकार को भी टाइम में, छोटी सी संख्या नहीं है हम लोगों की 10,388 संख्या निर्णय लेने में टाइम होगा। लेकिन जब हम लोगों ने टाइम देने के बावजूद भी देखें कि अभी तक कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला है, बस एक दिलासा मिल रहा है, तब हम लोगों ने बोला कि अब हम लोग भूखे रहेंगे, एक टाइम खाएंगे, लेकिन हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठना चाहिए। हो सके रांची की धरती में बैठने से सरकार के दिल में मरमाहत आ जाए और वो हम लोगों की नौकरी वापस करे। इसी उम्मीद से आज हम लोग बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत ही किया था कि महिलाएं अगर किसी चीज़ को ठान ले तो वो ज़रूर उसे पूरा करती हैं, क्योंकि महिलाएं शक्ति का रूप होती हैं। तो अब जितनी भी पोषण सखी महिलाएं हैं, 10,000 की संख्या में ये सभी महिलाएं हैं, और इन लोगों ने अब निश्चय कर लिया है कि अब हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए। सरकार से गुहार भी लगाएंगे और यहाँ पर राजधानी रांची में बैठ करके अब सरकार को अपनी बातों से अवगत कराएंगे कि हमें नौकरी वापस चाहिए, क्योंकि हमने बेहतरीन काम किया है और सेंट्रल की ओर से भी राज्य सरकार को जो फैसला देना था, लेटर जो आना था, वो आ चुका है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सभी महिलाओं की आवाज़ कब सुनते हैं और इनकी नौकरी इन्हें
कब तक वापस देते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।